वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े सिंपल वे में हलीम दलीम बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ओवरनाइट हो गई है, तो ये देखें रात में मैंने किस तरह से और किस क्वांटिटी में दालों को भिगोया था। तो ये गेहूं है जिससे हलीम बनता है, होल व्हीट, ये हमने 1.5 कप लिया है। चने की दाल आधा कप लिए, मसूर की दाल आधा कप लिए, यहाँ है मूंग की दाल, ये भी आधा कप लिए। किसी भी किस्म के चावल ले सकते हैं, ये भी हमने आधा कप लिए हैं। ये है गेहूं जैसा मिलता जुलता लेकिन अलग लगेगा, ये है बारले, इसे उर्दू में जऊ कहते हैं, इसको भी आधा कप लिया है। और ये माश की दाल है, मेरी इस मरतबा साबित आ गई है, लेकिन वो जो स्प्लिट वाली होती है ना, वो भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी आधा कप लिए। तो बेसिकली 1.5 कप गेहूं लिया है, बाकी सारी चीज़ें आधा आधा कप लिए। तो इसे अब हम भिगो लेते हैं। तो 2-3 दफ़ा इसको धो लेंगे। अब इसमें साफ पानी डाल देंगे। तो अब इसे हम कवर कर देते हैं ओवरनाइट और मिलते हैं सुबह। तो अब 12 घंटे हो गए, ये दालें हमारी और गेहूं अच्छे से भीग गए हैं। अगर आप देखें तो ये जो गेहूं है ये भी तोड़ो तो ये देखें इस तरह से टूट रहे हैं, तो ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब अगर आप चाहें तो यही पानी यूज़ करें, लेकिन मैं हमेशा इसको फेंक देना चाहती हूँ, इसलिए कि जो दालों में से एंजाइम्स निकलते हैं जिससे हमें गैस वगैरह होता है, ये सारा पानी में आ गया है। तो अगर इसे फेंक दें हिला के अच्छे से और फ्रेश पानी लें तो गैस वगैरह नहीं होगा। फ्रेश पानी से एक मरतबा और धो लेंगे। ये पानी फेंक देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 3.25 लीटर पानी। चला गया, चूल्हा ऑन करते हैं। फ्लेम अभी हमने हाई रखी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको हिला लेंगे और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। ऑलमोस्ट बॉयल आ गया है, लेकिन ये जो सरफेस पे जाग आया है ना, इसे हमें निकालना है। तो एक प्लेट में ये इस तरह से निकाल लेंगे। एक तो हमने वॉश कर लिया दोबारा, उससे भी क्या कहते हैं ये जाग इतने नहीं बनेंगे। प्लस ये जाग जब निकाल लेंगे ना तो हलीम जो है हमारा सेफ़ रहेगा, पकने में कुछ उबलने शुबलने का ख़तरा नहीं रहेगा। तो ये निकाल लिए। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून तेल। इससे क्या होगा, सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा अच्छे से हमारा गेहूं और दालें। हिला के अच्छे से, और अब हम इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसको कवर करके कुक करेंगे फॉर अराउंड 2.5 से 3 घंटे। तो मिलते हैं 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे के आसपास हो गए हैं, तो चले देखते हैं हमारे दालों को और गेहूं को कि क्या हाल है। ये देखिए कितना अच्छा सा
लग रहा है। मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था, बिल्कुल भी हिलाया नहीं था, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो 1-2 दफ़ा हिला लीजिएगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इसको 30 मिनट्स और देंगे और आ जाते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो यहाँ देखिए मैंने एक प्रेशर कुकर रखा है, इसमें डालेंगे 3/4 कप ऑयल। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, अक्सर लोगों को घी में पसंद है, फील फ्री। फ्लेम मेरी मीडियम है। और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन ब्रेस्ट, जो कि मैंने लिए 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास, और एक चिकन ब्रेस्ट के मैंने 2 पीसेस कर लिए। तो इस तरह बड़े बड़े पीसेस रखे। तो इसे अब हम डाल देते हैं अपने कुकर में। अगर आप चाहें तो बोन वाली चिकन भी ले सकते हैं, फिर बोन डिस्कार्ड कर लें, और चाहें तो चिकन ब्रेस्ट ले लें। इसको मिला लेते हैं। इसे बस हल्का फुल्का फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। चिकन का कलर जब तक चेंज होता है हम कुछ उसके गरम मसाले पीस लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 3 बड़ी इलायचियाँ, 1/4 टुकड़ा जायफल का, पूरा जावित्री का फूल, आधा टीस्पून काली मिर्चें मेजर करके मैंने साबित लिए, आधा टीस्पून काला ज़ीरा, आधा टीस्पून लौंगे, आधा टीस्पून छोटी इलायचियाँ, सब मेजर करके जितना चम्मच में लेवल डाई वो लिए। छोटे मोटे 3-4 टुकड़े सिनेमन के हैं और 2 तेज़ पत्ता है। तो इसे हम पीस लेते हैं। तेज़ पत्ते को इस तरह से तोड़ के डाल देंगे और बाकी यूँ डाल देते हैं। ये देखिए अच्छा सा पिस गया, इसको निकाल लेते हैं। क्या ख़तरनाक खुशबू आ रही है। चिकन को देख लेते हैं। देखें चिकन का कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तो इसमें अब हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक। तो इन सब को मिला देंगे और इसको डाल देंगे। चिकन को फ्राई होते हुए हो गए हैं 2-3 मिनट। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब अच्छे से मिला लेंगे। जिंजर गार्लिक के साथ भी फ्राई होते हुए 2 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे दही, जो कि है 1 कप। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास ना हो तो 1 लार्ज प्याज तल लें शुरू में और फिर चिकन डालें। और अब डालेंगे ये गरम मसाला, लेकिन डालने से पहले 1 टीस्पून इसमें निकाल लेंगे हम भर के और बाकी डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 4 कप यानी 1 लीटर पानी। अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसे हम कवर कर देंगे। तो बेसिकली प्रेशर डेवलप होने के बाद हम इसे 20 मिनट्स तक कुक करेंगे। और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तब आपको देख लेना होगा कि एकदम चिकन जो है वो उंगली लगाओ उससे पहले बिखर जाए, ऐसा दबाओ तो
ऐसे कुक करनी है हमें, तो हमें लेस काम करना पड़ेगा। तो बस प्रेशर डेवलप होने के 20 मिनट्स तक कुक करेंगे। और ये बाय द टाइम ये हमारा गेहूँ यहीं है, इसको हिला लेते हैं, थोड़ा सा देखते रहेंगे। तो चले अब मिलते हैं 25-30 मिनट्स में। 15 मिनट हो गए हैं हमारे प्रेशर कुकर का प्रेशर डेवलप हुए हुए। तो ये गेहूं के चूल्हे को बंद करते हैं और इसको नीचे उतारते हैं। इसको एक मरतबा चला देते हैं। अब बेसिकली इसे हमें घूटना है, तो अब आपके पास घूटने वाली चीज़ हो तो आप उससे घोटें। और बेस्ट जो है ना वो इजी और बेस्ट हैंड ब्लेंडर है, तो मैं उससे कर रही हूँ। फील फ्री, आपको जो अच्छा लगता हो, जो पसंद हो, जो आपके घर पे मौजूद हो, वो आप यूज़ कर लें। तो यहाँ 25 मिनट के आसपास हो गए हैं और अब हम चूल्हे को करते हैं बंद। प्रेशर डाउन हो जाएगा तो खोलेंगे इसे। तो देखिए वाइट लाइन जो है वो दोनों के दोनों नीचे चली गई है, तो अब हम वेंट कर सकते हैं। खुशबू है तो बड़ी शानदार आ रही है। चलिए इसको करीब ले लेते हैं। तो अब इसे हम पोटैटो मैशर वगैरह से यूँ इस तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि चिकन हमने जो है बहुत गलाई भी है, तो ये इसका रेशा यहीं हो जाएगा। ये देखिए, इसलिए हमें बहुत कुक करनी थी, बिना एफर्ट के ये आराम से हो रही है। जितना रेशा सेपरेट हो जाएगा इतना ही वहाँ हमारा काम कम हो जाएगा। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि ये उसमें डाल के मिक्स कर लेते हैं, कर सकते हैं फिर मशीन हैंड ब्लेंडर से भी, लेकिन फिर क्या होता है कि रेशे इतने टूट जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी मुंह में आ ही नहीं रहा होता है। और ये थोड़ा सा लेते हैं तो भी ऐसा लगता है हाँ काफ़ी रेशा है, चिकन का मीट भी थोड़ा बहुत अपीयर हो रहा होता है। चलो ये रेशा रेशा हो गया है, तो एक पैन लेते हैं, चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं 4 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो आधा कप भी डाल दें, ज़्यादा भी डाल दें। तड़के के लिए अक्सर लोग ज़्यादा लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इतना सही है। और साथ ही इसमें एक डालेंगे छोटी सी दरमियानी साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक कतर लिया है। तो बस प्याज़ें यहाँ ब्राउन होगी जब तक हम मीट को और हलीम के गेहूं को मिला देते हैं। और अब इनको अच्छे से मिला लेंगे। चूल्हा ऑन करते हैं ये वाला, और अब इस पे ये हलीम रख देंगे। और अब अच्छे से मिलाएंगे। अब छोटे चूल्हे पे रखा है और फ्लेम हमारी लो है। प्याज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए अभी तो कुछ किया नहीं है, कैसा लग रहा है। ये देखिए सही तरह से मिक्स भी नहीं हुआ है, लग रहा है ना रात को घोट घोट के बनाया है, घोट घोट के। अब इसमें हम कुछ लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, साथ ही जो हमने 1 टीस्पून गरम मसाला बचा के रखा था वो, और 1/4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड है तो डाल दें, अच्छा लगेगा, और ना हो तो स्किप करें। इसको
इसको मिलाएंगे। प्याज़ों में अब 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देते हैं। प्याज़ों से और सफ़ेद ज़ीरे से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। अब चूल्हे को करते हैं बंद और ये जो मसाले थोड़े से मिक्स किए हैं, थोड़े रहने दिए हैं हमने, इसके ऊपर ये डाल देंगे और अब अच्छे से मिलाएंगे। क्या शानदार खुशबुएं आ रही है। वैसे तो मैंने 2-3 मरतबा हलीम बनाया है। एक तो ओट्स से बनाया है, रेशेदार एकदम इंस्टेंट पॉट में गोश्त का, और चिकन का भी बनाया है ढेर सारा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वो भी देखिए, वो भी मज़े के हैं। और ये हमने ऐसा बनाया है जो सिंपल, मोस्ट सिंपल, झटपट और मज़ेदार सा, छोटी सी गैदरिंग के लिए या वीकेंड में फैमिली के लिए, एक आध फैमिली को ज्वाइन करना हो, इस तरह का। चले इसको अब कवर करते हैं और झटपट अब तंदूर की रोटी बनाते हैं, झटपट वाली। हमारी यहाँ हबी को और डायरेक्टर साहब को रोटी के साथ पसंद है, रूखा वो कम खाते हैं, मैं और सना रूखा ज़्यादा खाते हैं, तो भाई वो भी खुश, हम भी खुश, थोड़ी सी तो बनानी बनती है। तो ये बिल्कुल स्लो पे है, कवर कर देते हैं और यहाँ हम तवा रखेंगे। और ये जो है मैंने 4 बॉल्स बना के रखे थे जो कि इतने जंबो जैट हो गए हैं। इसको निकालते हैं बॉल्स को और अब इसको थोड़ा सा ड्राई फ्लावर में डालते हैं। तो नीचे से देखें ये ऐसी लग रही है और ये इस तरह से एक ट्रे में रखते जाएंगे यहाँ। मेरा अवन जो है वो ब्रॉइल्ड पर ऑन है, यानी ऊपर वाला पोर्शन। तो वो ऊपर वाला पोर्शन जो है उसमें मैं ये, जैसे आपको बहुत दफ़ा बताया है कि तवे पे करती हूँ फिर सिंगल नान वहाँ जाके रखती हूँ, तो ये जो है इस मतलब बिल्कुल अलग तरह से हम करेंगे कि ट्रे में रखेंगे और इसको ब्रॉइल करेंगे। ये देखें कैसी गज़ब की बनी है। तो खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी, 1 2 3। पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो अब मैं अपनी प्लेट भी बनाऊंगी। स्टील की प्लेट, जो पुराना एहसास, वो ज़्यादा भर के नहीं देते थे, मैं भी ज़्यादा भरूंगी नहीं। देखिए कितना सारा है। और अब इसे गार्निश करेंगे तली हुई प्याज से। हरा धनिया, पुदीना। पुदीना तो मुझे हलीम में इतना पसंद है। और उसके बाद हरी मिर्चें, लेमन, लाइम, दोनों ही अच्छा लगता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट चाट का मसाला। यम, रेडी। और ढेर सारी तंदूर की रोटी। तो देखा कैसे झटपट बिना मेहनत के ख़तरनाक सा हमारा हलीम दलीम बन गया और ढेर सारी नान। मानते हैं आप? तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। और हबी को
सिरका अच्छा लगता है, विनेगर। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो डालें। गज़ब का। नान के साथ भी खाती हूँ। माइंड ब्लोइंग। नान के साथ भी इतना अच्छा लगता है, ख़तरनाक लगता है। फ्रेश फ्रेश नान हो। इन लोग टोटली डिपेंड करते हैं नान और हलीमी। 1-2 चम्मच रूखा खाते होंगे। मैं और ना 75% रूखा खाते हैं, 25% जो है नान के साथ। अब आप लोग को जो अच्छा लगता है ये आप लोग के लिए बनाएं, खाएं, खूब मज़े करें। धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।